इस कहानी का नाम है काल की घड़ी समय का भूखा राक्षस। आर्यन शहर का सबसे आलसी प्रतिभाशाली युवक था। उसके पास बड़े सपने थे लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कल का अटूट भरोसा था। वह घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, बेवजह सोने और ख्याली पुलाव पकाने में माहिर था। एक शाम पुराने कबाड़ बाजार में उसे एक अजीब सी काली घड़ी मिली। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी थी, यह उम्र नहीं बताती, यह हिसाब करती है। आर्यन ने हंसी में उड़ा दिया और उसे खरीद लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपनी मौत का सौदा कर लिया है। घर आकर जैसे ही उसने घड़ी पहनी, कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। घड़ी का डायल सामान्य नहीं था, उस पर 1 से 12 तक नंबर नहीं थे बल्कि गहरे लाल रंग में बर्बाद घंटे लिखे थे। आर्यन ने जैसे ही बिस्तर पर लेटकर अपना फोन उठाया और रील देखना शुरू किया, घड़ी से एक भयानक चरमराहट की आवाज आई। उसने देखा कि घड़ी की सुई सामान्य से 100 गुना तेज भाग रही थी। हर बार जब वह समय बर्बाद करता, घड़ी की टिक टिक एक दबी हुई चीख जैसी सुनाई देती। रात के अंधेरे में आर्यन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कमजोरी आ रही है। उसने आईने में देखा और उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वहां की खाल सिकुड़ रही थी। घड़ी का कांटा जितनी बार बर्बाद समय वाले खाने को पार करता, आर्यन के शरीर का मांस जैसे कोई अदृश्य ताकत खींच लेती। वह समझ गया, यह घड़ी समय नहीं दिखा रही थी, यह उसके जीवन की ऊर्जा को खा रही थी। जो घंटे उसने काम के बजाय आलस में बिताए थे, वह घड़ी उन्हें आर्यन की उम्र से वसूल रही थी। जैसे जैसे दिन बीते, डर ने आर्यन को घेर लिया। उसने घड़ी उतारने की कोशिश की लेकिन वह उसकी कलाई की खाल में धंस चुकी थी। अब वह सिर्फ एक यंत्र नहीं, उसके शरीर का हिस्सा थी। एक दोपहर जब वह फिर से काम टालकर सो गया, उसे सपना नहीं हकीकत दिखी। एक धुंधली काली छाया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उस छाया के हाथ में वही घड़ी थी। छाया फुसफुसाई, तुमने आज फिर 4 घंटे बर्बाद किए, अब बदले में मुझे तुम्हारी 4 साल की जवानी चाहिए। आर्यन की चीख निकल गई लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। आर्यन ने देखा कि उसके हाथ अब एक बूढ़े आदमी की तरह कांप रहे थे। उसके बाल सफेद होने लगे थे। वह केवल 25 साल का था लेकिन आईने में उसे 60 साल का एक बुजुर्ग इंसान दिख रहा था। खौफ इतना गहरा था कि वह अब सोने से भी डरने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह घड़ी मौत नहीं है, यह पछतावा है। वह पछतावा जो इंसान को तब होता है जब उसके पास करने को बहुत कुछ होता है लेकिन समय खत्म हो चुका होता है। एक रात जब घड़ी की टिक टिक इतनी तेज हो गई कि आर्यन के कान फटने लगे, उसने फैसला किया, अगर यह घड़ी आलस खाती है तो शायद यह मेहनत से डरेगी। उसने कांपते हाथों से अपनी अधूरी पड़ी किताबें उठाईं। उसने वह प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे वह सालों से टाल रहा था। जैसे ही उसने पहला शब्द लिखा, घड़ी की सुई एक पल के लिए रुकी। जैसे ही उसने पूरी एकाग्रता से काम किया, सुई धीरे धीरे पीछे घूमने लगी। यह एक चमत्कार था। आर्यन को समझ आया कि इस नरक से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, अनुशासन। वह पागलों की तरह काम करने लगा। वह हर उस मिनट का हिसाब रखने लगा जो उसने पहले कभी कचरे में फेंक दिया था। उसने कसरत शुरू की, पढ़ाई की और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। जितना वह पसीना बहाता, घड़ी का लाल रंग उतना ही हल्का होता जाता। उसके चेहरे की झुर्रियां कम होने लगी और उसकी खोई हुई जवानी वापस लौटने लगी। डर का अंत तब हुआ जब आर्यन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। उस दिन घड़ी खुद ब खुद उसकी कलाई से गिरकर टूट गई। घड़ी के टुकड़ों से वही धुंधली आकृति बाहर निकली लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी। उसने कहा, समय कोई संसाधन नहीं है आर्यन, समय ही वह मांस और रक्त है जिससे तुम्हारा जीवन बना है।
जो इसे बर्बाद करता है वह खुद को धीरे धीरे खत्म करता है। आर्यन अब बदल चुका था। वह जान गया था कि मौत से ज्यादा डरावना वह जीवन है जो बिना कुछ किए बिता दिया जाए। इस कहानी का सार हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन असल में हर बर्बाद किया गया समय हमारी उम्र का एक हिस्सा है जिसे हम दोबारा कभी नहीं खरीद सकते। अनुशासन ही वह ढाल है जो हमें वक्त के इस राक्षस से बचा सकती है।